आपस में है 36, कैसे लीजिएगा 32? कि सोना रे हीरा रे मानी रे, कि हर रतन से भरपूर हमार एह छोटा नागपुर। ये जो हमारी संस्कृति पर अतिक्रमण हो रहा है, इसको लेकर यहाँ के लोगों को सचेत रहना है कि सरकार को भी कदम उठाने। बिहार राज्य का गठन बाद में हुआ, पहले छोटनागपुर था। मतलब इसकी धूल को सिरधार करने योग्य है, ये तिलक चंदन से कम नहीं। मेरा तो रोआ खड़ा। झारखंड माटी के धूरा मुड़े माखे के जुकूर भोजी देखा हो, हाँ भोजी देखा हो, कते सुंदर छोटा नागपुर। कि हिंदू मुस्लिम यार सिख ईसाई मिलजुल के रहतिन जैसन भाई भाई। हमारे साथ में गौतम जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। खोटा जगत के गीत संगीत लेखक में महारत हासिल किए थे और आज भी इनका सम्मान वही है। और मैं जानना चाहूँगा गौतम दा से कि गौतम दा, वर्तमान में गांव घर, आपने ऑफ कैमरा ये भी कहा कि ग्रामीण टीवी का क्या मतलब होता है, आप गांव घर की खबर नहीं दिखाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गांव घर में क्या समस्या आप देख रहे हैं। सबसे पहले ग्रामीण टीवी के सभी श्रोता दर्शकगणों को मैं गौतम कुमार महतो और हमारे साथ में रहीम बाबू, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ग्रामीण टीवी यानी कि ग्रामीण दर्शन है कि नहीं, ये नाम हम लोगों ने बहुत ही इसको विचार मंथन करते हुए रखा था कि हमारे झारखंड के सुदूर ग्रामीणों की, जो ग्रामवासियों की जो जन समस्याएं हैं और जो उपलब्धियां हैं, जन भावना है, उसको किस तरीक़ा से हम लोग मतलब लोकार्पण करें, लोग जाने कि झारखंड के ग्रामीण परिवेश क्या है हमारा। खास तौर से जब हम लोग जिस अपना राज्य में बसवास करते हैं, वहाँ की जो समस्या है, वहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं, यहाँ की जो समृद्धि है, यहाँ की जो विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, तो उससे हम लोग किस प्रकार जूझ रहे हैं, निपट रहे हैं, और अपने जीवन के जो समसामयिक घटनाएं हैं और विचार है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए ये जो हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं, ग्रामीण टीवी यानी मीडिया, है ना। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा पहल किया। पिछले भाषा आंदोलन से लेकर बहुत ही प्रभावकारी इनका अपना एक अंश रहा। हालांकि बहुत सारे लोग इसको पता नहीं किस किस अंदाज में, किस किस भावना से देखते हैं, लेकिन हम तो बहुत बहुत मतलब साधुवाद करते हैं हमारे छोटे भाई रहीम बाबू को। हम यथाशक्ति इनको प्रमोट करने का ही प्रयास किए हैं, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपना है, अपना झारखंड है, अपना समाज है, और अपना भाई जब आगे बढ़ता है तो हर भाई को गर्व होना चाहिए। आज ग्रामीण टीवी किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है, नहीं। जहाँ तक हम लोग अपना कीर्तिमान किए हैं, वहाँ वहाँ तक मतलब ग्रामीण टीवी का अपना विशेष प्रभाव है, और लोग रोचकता के साथ इसको दर्शन करते हैं और अपने अपने जन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, कमेंट के माध्यम से भी करते हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं ये कह रहा था दादा कि गांव घर में माने क्या क्या समस्या है, जैसे कि गांव घर में हम लोग जो रास्ता देखते हैं, सर्वे रास्ता जो होता है, उस पे भी अतिक्रमण आप देखते हैं कि इसी के लिए हम आपको बुलाए हैं कि सरकार चहुमुखी विकास का जो संकल्प लेते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन हमारे कुछ स्वार्थी लोग हैं जो समाज में
समाज के उदंड लोग जो हैं, है ना, उसके प्रति लोगों का जो ये है, मतलब बहुत ही विडंबना है कि कोई आवाज उठाते नहीं है उसके विरोध में। सरकार देती है अग्निशामक व्यवस्था, कहीं अग्नि दुर्घटना हो गया, अग्निकांड हो गया, वहां पर जाएगी तो अग्निशामक वाहन जाने के लिए वहां तक उसको रास्ता चाहिए। जो सरकारी जमीन उतना पड़ा हुआ है, वो रास्ता है जिसको गांव का कुल्ही मार्ग हम लोग बोलते हैं, ग्रामीण मार्ग। उसमें देखिए अभी किस तरह से अतिक्रमण, सिर्फ मतलब हमारे ही नहीं, झारखंड के तमाम गांवों की ये दुर्दशा हो गई है कि वहाँ ना जो जो जल संसाधन जो गाड़ी है हमारा चापाकल हो, है ना, चापाकल बोरिंग गाड़ी। हाँ, वो भी घुस नहीं पाती है। तो आखिर कोई योजना को उचित जगह पर नहीं, जहाँ मन तहाँ गाड़ देते हैं। उसके बाद ऐसा जगह पर गाड़ा दिया जाता है कि जिसका तो कोई ये लाभ नहीं। अतिक्रमण पीढ़ा बना के कर रहे हैं कि घर बना के कर रहे हैं दादा? बहुत कुछ बना के, तो आप तो एक मतलब प्रशिक्षित आप मैं भी देखता हूँ। प्रशिक्षित आप एक अमीन भी हैं, सुप्रसिद्ध हैं, है ना? इसका भी आपको शुभकामना है। ये तो आप समाज सेवा के भावना से ये करते हैं, तो आप देखिएगा कि जिसका जितना ज़मीन है उसका 10 डिसमिल ज़मीन अगर 20 डिसमिल अगर है, मतलब ये में, तो आगे और सरकारी ज़मीन को अतिक्रमित किया हुआ है। तो मान लीजिए भाई, बड़ा गाड़ी, बस, ट्रक, है ना? मान लीजिए अग्निशामक वाहन है ना? कभी किसी के घर में आग लग गई तो कैसे आएगा? हमारे गाँव में हम खेती बृहद पैमाने पर किए थे। ये तो सही बात है, आपने वो बात कह दी कि गांव के कुल्ही को लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, कुटुम्ब जन वहां आ ना गए तो गाड़ी अग्निशामक खड़ा करने गाड़ी का पहुंच कोई पा रही है, ना बोरिंग गाड़ी पहुंच पा 2 रही है। गाड़ियाँ देखिएगा कि गाँव में इधर से उधर, मतलब होने में, या कोई कुटुम्ब जन आ गए, चीफ गेस्ट वगैरह-वगैरह कोई भी आ गए, तो उनको गाड़ी खड़ा करने का आज का स्थिति में नहीं है। तो ये ग्राम का कुछ समस्या ही है। जो स्वार्थी लोग झूठ-मूठ का, मतलब जिसका औकात नहीं है, वो कुत्ता को 2 रोटी खिलाने का, वो बड़ा-सा पीढ़ा बना लिए हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? ये तो बहुत ही विडंबना है। तो इसमें है कि परेशानी है। ये जो कुकर्म है, सामाजिक जो व्यवस्था को तहस-नहस, जो पूर्वजों ने हमारे पहले, आप देखे होंगे कि गाँव में हमारे ग्रामीण रास्ता कुल्ही मार्ग कितना, मतलब अ, जो विस्तार था, जिसको हम लोग हल-फैल बोलते हैं? सरहरिया जिसको बोलते हैं। इधर बैलगाड़ी रखा हुआ है, उधर बैलगाड़ी रखा हुआ है। आज एगो टैक्सी छोटा-मोटा पार होता है तो तो भी कितना, दिक्कत होती है। तो भी दिक्कत है। यहाँ ईंटा रख दिया है, उधर गिट्टी रख दिया है, इधर बालू रख दिया है। आप देखिए, वहाँ ट्रैक्टर रख दिया है, तो इधर, तो अभी सामाजिक व्यवस्था में हम बोलना चाहेंगे कि ग्रामीण समस्या में जो हमारे पशुधन है, पशुओं को लोग आवारा छोड़ देते हैं। पशुओं को दिन रात आवारा छोड़े हुए हैं। उससे जितना लाभ लेने का ले लें, बाद बाकी कोई उसका देख रेख नहीं। इसका परिणाम क्या है? आए दिन मार्ग दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। कोई बच गया तो ठीक है, नहीं तो मर जाता है। तो पशु भी मरता है और लोग भी मरते हैं, है कि नहीं? कई घटनाएं इस तरह होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम कहना चाहेंगे, रहीम बाबू, आप तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के पास आप जाइए, ये संकल्प लेते हुए कि ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त कैसे करें। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी हमें लाभुक योजना देती है, लाभुक सही लाभुक तक पहुंच नहीं पाता है वो लाभ। अक्सर हम लोग ये सुनने में आया है कि एक सामर्थ्य व्यक्ति को ही मकान मिल रहा है, जिनको पेंशन मिलना चाहिए वो दर-दर भटक रही है, और वो महिला और जिनको मिलना नहीं चाहिए वो उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये सारी व्यवस्थाएं जो है, इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये आप ही के माध्यम से हो सकता है कि दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा जब बीच में मीडिएटर आता है। नहीं, हम लोग गौतम जी, हम लोग कई बार इस तरह की आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन सरकार अंधी है कि बहरी है हमको समझ में नहीं आता। सरकार अंधी रहे चाहे बहरी रहे, है ना, अपना लेकिन काम लगातार आवाज़ उठाते रहना। लगातार आवाज उठाते रहना है। आज हम लोग देखिए कितना विडंबना है कि हम लोग गीत गाते रहे, झारखंड माटी के धोरा, झारखंड की माटी माए के समान, लेकिन
कितना उचित उस गीत का, उस संदेश का कितना उचित समुचित प्रयोग हो रहा है। आज देखिए बोलते हैं कि झारखंड में बाहरी का राज हो रहा है। बाहरी का राज, आज आप ज़मीन बेच रहे हैं तब कोई खरीद रहा है, ज़बरदस्ती तो नहीं। कालांतर में माने पिछला अतीत बीता हुआ में कोई अगर बोल रहे हैं कि मतलब अनपढ़ थे तो ले लिया। आज आपको कौन ये कर रहा है? आज देखिए फ़ोरलैंड हो, चाहे टूलैंड हो, जितना भी जगह है, यहाँ तक कि गाँव घर में दस्तक दे रहे हैं, यानी आपका कहने बेच का रहे हैं लोग तात्पर्य ये ज़मीन। हो रहा है कि गांव घर की जमीनें लोग बाहरियों को बेच रहे हैं। बाहरियों के बेच रहे हैं, अपना खेत, बाँध, बागान को आप बेच रहे हैं, है ना? अवैध उत्खनन करके उसको गाढ़ा-ढोढ़ा जर्जर करके खेतिहर ज़मीन को बंजर बनाने का काम कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है! इसका क्या नेता लोग दोषी हैं? क्या जनता इसका दायित्व नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका अपराध का श्रेणी में नहीं आते हैं? अगर कोई योजना आपको दे रहा है सरकार कि कोई प्यास से नहीं मरे तो यहाँ चापाकल दे देंगे। अब क्या करते हैं लोग? लालच में, स्वार्थ में उसको मढ़िया लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे हाँ, जो मैंने भी देखा है, कई सरकारी चापाकल लोग लेते हैं और फिर उसका जो है कि अतिक्रमण हो जाता है, उनके घर के द्वारा कभी मशीन लगा दिया जाता है, तो कभी उनको घेर ले। हर एक पंचायत में ये विडंबना है। हर एक पंचायत। हर एक पंचायत में। तो हम जितने भी श्रोता दर्शक गण हैं, हम कहेंगे कि जल है तो जीवन है। तो जल का किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हाँ, आप उसको अगर आप उस पर आपका ज़मीन में अगर बन गया है ना? आपको नहीं चाहिए तो उसका आप पैसा जमा कर दीजिए, जितना सरकार का लागत लगा है, रिटर्न कर दीजिए और फिर ताकि सरकार दूसरा जगह पर कहीं पर करेगा जहाँ उसका ये होगा, आपको अगर दिक्कत है तो। तो ये सब ग्रामीण समस्या के गिनती में है रहीम बाबू। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जमीन, आपके जमीन पे चापाकल, सरकारी चापाकल लगता है, आप खुद ही कब्जा कर लेते हो। भैया ये कब तक चलेगा हमको नहीं। और कई चीजें हैं। ठीक है, आपका ज़मीन पर लगा है तो आप वहाँ पर सूचित कीजिए। अच्छा दादा, एक और चीज हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, काफी सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, जन जन तक लोग आपको जानते पहचानते हैं। गांव घर की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मतलब गाँव घर की शिक्षा व्यवस्था के लिए ग्रामीण लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा उसके ज़िम्मेवार हैं, अपना दायित्व का पालन करना चाहिए। आज आप देखिएगा कि 60 से 70% आबादी गांव में बसती है। बिल्कुल, आज हम देखते हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में अगर कोई बच्चा को हम लोग पढ़ाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल के जो प्रशिक्षक हैं, शिक्षक हैं, जो भी हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, वो मतलब विज़िट करती है, जाती है उसके द्वार पर कि आपका बच्चा का ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या है कि अगर किसी को बुला दिए तो उल्टा जाके मास्टर को ही आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं, मेरे बच्चा को ये नहीं देते हैं, वो नहीं देते हैं। आप देखिए उसका शिक्षा के लिए जा रहा है, शिक्षा के लिए क्या क्या सीख रहा है मेरा बच्चा? आखिर क्या-क्या कमी है, तो उसके लिए सारा गठन हो गया है। आज हमारे स्कूल में भी जो ग्रामीण अध्यक्ष स्कूल का जो अध्यक्ष होता है, उसका लेकिन एक दिन भी साल में मेरे ख्याल से वो लोग उतना कोई बैठकी नहीं करते हैं कि अपना जो गार्जियनशिप को बैठाया जाए। आखिर क्यों? इसमें मिली-भगत हो जाता है पंचायत प्रतिनिधि लोग का, कि आप कुछ मत बोलिएगा, आपको कुछ दे दिया जाएगा। कुछ लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, खास करके टीचर्स की कमी को लेके लोग बात करते हैं, स्कूल में पढ़ाई को लेकर बात करते हैं, ये सारी चीजें हैं कि इससे और बेहतर होना ठीक चाहिए। है, टीचर अभी तो मेरे ख्याल से प्रत्येक पंचायत में जितने हिसाब से बच्चे हैं उसके हिसाब से समुचित हैं। कुछ चीज़ में बढ़ोतरी करना चाहिए, जैसे स्थानीय तो झारखंडी गांव में भाषा के दादा टीचर। गरीब तबके के लोग रहते हैं, ये लोग हर कोई अपना बच्चा को प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता, नहीं, सरकारी में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि समुचित सरकारी स्कूल में भी समुचित जितने आप देखिएगा कि उसका रजिस्टर अगर आप चेक कीजिएगा, तो उतने बच्चे जाते ही हैं। ब बी माने सुधार करने का बात जहाँ है, बढ़ोतरी करने का बात है, तो हमारे झारखंडी स्थानीय भाषा के प्रशिक्षक और झारखंडी
मतलब संगीत भाषा के जो टीचर हैं उसका बहाली अति आवश्यक है। या स्थानीय भाषा में पढ़ाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, वही वही शिक्षा स्थानीय झारखंडी स्थानीय भाषा शिक्षा प्रणाली को अगर लागू किया जाए तो और बेहतर होगा, क्योंकि उसमें एक आत्मबल विद्यार्थियों में बढ़ती है। आज जितने भी हमारे देश के, राज्य के जो भी हैं, दुनिया के बड़े-बड़े शिक्षित विद्वान अ, लोग हुए, वो एक स्थानीय भाषा के माध्यम से ही उनका अपना विशेष पहचान बना। नई सरकार बनी है, कई मंत्रीगण शपथ लिए हैं। अब लगता है कि स्टेबल सरकार मिली है झारखंड को। 56 सीटें आई महागठबंधन को। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो उस पर भी अतिक्रमण हम देख रहे हैं। आप किस हिसाब से देख रहे हैं? तो इसी के विरोध में तो हम लोग जो भाषा आंदोलन शुरुआत किए थे, आपको अरे मतलब और भी पर्व त्योहार भी अतिक्रमण हो रहा है। तो अतिक्रमण हो रहा है, तो इसका दायित्व है कि हम अपना काम को ठीक से नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करेंगे। अपना दायित्व होना चाहिए। हम अपना ठीक ढंग से अगर करेंगे, भव्य तरीका से करेंगे तो अच्छा होगा। कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई फ्लैट बना रहा है तो उसका खाली देख-देख वो बना लिया, वो बना लिया। हम लोग अपना क्या कर रहे हैं? लिखित आंदोलन नहीं हुआ, खाली मौखिक खाली जा रहे हैं। अब इतना ही ताकत अगर उस समय हम बोले थे कि प्रत्येक सभा के माध्यम से लिखित आवेदन, लोग का हस्ताक्षर लीजिए, लोग का मनोभाव लीजिए, लिखित कमेंट लीजिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आप हम लोग मतलब माटी माटी करते-करते रह गए, है ना? कुछ लोग माटी अरे करते-करते गौतम दा, पार्टी कर जितने रहे हैं। लोग नहीं उतनी पार्टी रजिस्टर्ड हो रही है। जी। ये तो बड़ा गंभीर है झारखंड के लिए। गंभीर है और दुखदाई है, क्योंकि एकता जब तक ढंग से नहीं होगा, हर समस्या को, कोई भी समस्या तो अनगिनत है, लेकिन क्योंकि सबसे झारखंड, पहले आप सबसे चलिए, पहले मूल मैं आपसे समस्या का ये निराकरण होना चाहिए। देखिए, समस्याएँ बहुत सारी हैं। तो आज हम लोग जिस समस्या का मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि ये जो हमारी संस्कृति पर अतिक्रमण हो रहा है, इसको लेकर यहाँ के लोगों को सचेत रहना है कि सरकार को भी कदम उठाने हैं। सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। लोगों को सचेत इसलिए, मतलब अब एक कलम आंदोलन की ज़रूरत है। कलम आंदोलन की। बिल्कुल, कलम आंदोलन के बिना भलम आंदोलन का कोई विशेष ये नहीं। आप कितनों कुछ कीजिए, आप लिखित नहीं दीजिएगा तो हम लोग गांव घर में डहर करते हैं, डहर टुसु डहर करम, है ना? जो अब डहर को क्या महानगर में ले जा रहे हैं दिखाने के लिए। एक दो बार दिखाएं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही होता है ना? पूरा सबको ले जाके, और अरे ये मतलब ये वो, हम तो कहेंगे कि अब हो गया, अब कलम पर आइए, कलम पर उतरिए ना। मार्ग में आए दिन लोग का दुर्घटना होता है, कौन उसका क्या करने वाला है? बड़े-बड़े क्रांतिकारी लोग शहीद हो गए, उसका परिवार को कोई देखने झाँकने वाला नहीं है। बिल्कुल बड़े-बड़े बिल्कुल। समाज सेवी लोग का परिवार को लोग आज इस तरह से, लोगों का मन में पता नहीं क्या जो अरे बड़े बड़े क्रांतिकारी के परिवार के लोग जहाँ पर चुनाव में खड़े होते हैं, उन्हीं के विपक्ष में कई लोग हाँ, तो अपनी पार्टी आपस के में प्रत्याशी खड़े हो जाते आपस में है 36, कैसे लीजिएगा 32? हैं? हैं। एक तरफ से ये लोग नेतागिरी आपस कर में 36 कैसे लीजिएगा बताइए। 32। अभी क्या है, एक तरफ माँ बोल रहे हैं किसी को, माटी बोल रहे हैं, फिर उसी का दोहन कर रहे हैं, उसी का शोषण कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी, खैर हम लोग माटी का बात करेंगे। ग्रामीण टीवी को हम इसीलिए आह्वान किए हैं, आपको बुलाएं कि ग्रामीण समस्या जो है, सबसे बड़ा हमारा गांव का औकात क्या है? हमारा गांव का औकात है कृषि। कृषि कर्म से इस तरह से देखिए हम लोग भटक चुके हैं। जो हम लोग एक थोड़ा बहुत फोटो चमकाने के लिए लोग अ, खेती करते हैं, उसको फोटो चमकाते हैं, हम लोग किसान हैं, तो आज हम लोग का इतना महंगाई क्यों है? साग सब्जी, महागठबंधन को साग साग सब्जी इतना महंगाई, हम इस बात पर कर लेते हैं कि साग सब्जी ही नहीं, हमारे यहाँ जोंधरा है जिसको मकई बोलते हैं, कोदो, गुंदली, मड़वा, बिरही, कुर्थी, है ना, घंघरा, चना, गेहूँ, धान, समुचित फसलों का उपार्जन किया जाता था। आज वर्तमान परिस्थिति में आप देख लीजिए
किस केवल पर्व त्योहार में ही, है ना, विशेष बीजों का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कुर्थी। कुर्थी जिसको कुल्थी बोलते हैं, तो कुल्थी को कर्मा पर्व में अंकुरित के हिसाब से जावा बनाने के लिए किया जाता है, और उसमें जो 5 मिसरिया है ना, जो भी अनाज है, जौ, मड़ुआ, धान जो भी है, 9 प्रकार, 5 प्रकार, तो 3 प्रकार, इस तरह का दाना का जो अंकुरित करते हैं, वो क्या है, कृषि कर्म को ही एक समृद्ध बनाने का एक कौशल कला है। 12 मास में 13 पर्व, मतलब एक साल में आप 13 गो अगर फसल का उपार्जन करते हैं, तबे आपका पर्व है। समृद्धि नहीं है तो अभाव में कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन दादा एगो चीज देखा जा रहा है कि ये जो महागठबंधन की सरकार है, 56 सीटें मिली हैं, क्या लगता है कि इस बार झारखंड का एक बड़ा तबका देखिए, महागठबंधन के साथ में है आशा और विश्वास के साथ पिछला बार बहुत तरह का हुआ विडंबना, केंद्र सरकार के साथ भी और राज्य सरकार के साथ भी, है ना। तो केंद्र सरकार को भी उचित समय नहीं मिल पाया, क्योंकि बीच में जो कोरोना आया, बहुत हुलस्थुल कर दिया। बीच में जो हमारे राज्य सरकार में भी वही परिस्थितियां बनी। तो हेमंत सोरेन जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको कौशल दिखाने का पूरा अवसर नहीं मिला। इस तो बार हम 5 साल में मतलब बहाना तो नहीं ना करेंगे? आप बहाना करेंगे तो वो अपना समझेंगे, आप बहाना तो चलेगा नहीं। आप बहाना कैसे करिएगा? पिछला बार तो उन्होंने तो कहा कि भैया मेरी सरकार को स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं, पिछला सरकार में कुछ कोरोना चापलूस में लोग 2 साल चला गया। पिछला पिछला सरकार में कुछ चापलूस लोग मिल के यहाँ पर भोजपुरी मगही को, मतलब शिक्षा प्रणाली में घुसड़ने का काम कर रहे थे। तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध किए, एकदम तन मन धन जीवन समर्पण के साथ। तो उस पर भी हम लोग पूरा पूरी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग वाला जिला खाली छोड़ दिया, बोकारो धनबाद, है ना। हैं? बोकारो धनबाद छोड़ने से पूरा झारखंड है, तो झारखंड की भाषा, जो संस्कृति है, उसके लिए हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ बाबूजी का था एक सपना तो कि सब झारखंड के प्रत्येक विद्यालय में मंत्री स्थानीय लोग को भाषा का शुभकामनाएं पढ़ाई दे रहे हो। हैं आप। सबको शुभकामना देवे करेंगे, क्योंकि बने हैं, ये जनादेश से बने हैं, किसी के अनुकंपा से नहीं बने हैं। जनादेश को लेकिन माननीय ही अब माना अब मैं जाता है। मैं इसलिए कह रहा था गौतम जी, मैं इसलिए आपको ये सवाल पूछ रहा था कि देखिए, एक्चुअल क्या है कि झारखंड की जनता पर ये आरोप लग रहा था कि भैया आप मजबूत सरकार नहीं बनाए, फलना बनाए, ढकना बनाए। इस बार तो मजबूत है, तो यहाँ की जनभावना की जो भी समस्या है उसका तो निदान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार भी जनभावना बहाना के है। साथ खिलवाड़ कोई पसंद नहीं कर सकता है। जनभावना ही सर्वोपरि है, क्योंकि आपको जनता जनादेश दिए हैं, तो अपने लिए दिए हैं। अभी ममता दीदी आलू जो है कि झारखंड आने नहीं दे रही है, इसको लेकर लोग तरह तरह का पोस्ट कर रहे हैं। दीदी काहे नहीं आलू आने दे रही? तो दीदी के राज में भी 30-40 रुपया किलो आलू है, वो भी परेशान अरे है। ये सब अपना चेहरा चमकाने के लिए, जिसको मन तिसको जो कुछ भी बोलिए। आप आलू अरज क्यों नहीं रहे हैं, ये सवाल को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम आलू, क्या आप कोढ़िया हैं? हैं? हम अभी 2 बारी में हम देखिए 1 क्विंटल आलू लगाए हैं। बिल्कुल लगाए, हम देखे। देखे ना, तो हम लोग लगा रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था इतना गिरा हुआ है कि खेत, जोता हुआ खेत को अभी हम लोग का पशुधन इतना आवारा है कि हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो ये समाज का गलती नहीं है। फिर से हम आ गए कि ग्रामीण टॉपिक पर। अब हर चीज के लिए हम सरकार को, तो सरकार महंगा कर दिया टमाटर। अगर आप बिना मौसम का कोई फल खाने खोजिएगा, तो वो तो ट्रांसपोर्ट होके आती है। जहां पर जिस मौसम में, देखिए राजस्थान में अभी दूसरा मौसम है, बिल्कुल बहुत अच्छी खेती होती है। अच्छी तो वहां से जब आएगा तो ट्रांसपोर्टिंग लेगी। हमारे यहाँ जिस समय जो फसल, अगर झारखंड में धान होती है, अगर वो निर्यात करने के पर्याप्त में, तो यहाँ का भाड़ा तो राजस्थान तक कर ले जाने का कौन देगा? फ्री में सब चीज खोजिएगा। अभी फ्री में कुछ कुछ नेता लोग बोल दिए हैं, हमको हंसी लग रहा है। तो कितना जनता, ग्रामीण जनता लोग को अपना थोड़ा दिमाग लगाइए कि किस तरह से नेता लोग राजनीति
में क्या-क्या हो रहा है, कोई देंगे, कोई बोल रहा है 5,000 देंगे, तो कोई बोल रहा है 5 लाख देंगे, कोई बोल रहा है 15 लाख देंगे, हमको बैठा दीजिए। अरे! ये सब से थोड़ा-सा दूर निकलिए, कोई देगा क्या? हम क्या कर रहे हैं? एक मैंने बहुत ही मतलब सामाजिक गीत बनाया था कि देश ने हमको क्या दिया ये मत सोचो। अच्छा, देश ने हमको क्या दिया ये मत सोचो, देश को हमने क्या दिया? ये सोचो। देश ने हमको क्या दिया? पर सोचो हमने देश चलिए, को चलिए क्या दादा, दिया? एक आपका बहुत ही लोकप्रिय गीत है, आपको लोग पहचान रहे हैं कि नहीं पहुँच पहचान रहे हैं। भौजी देखा हो कते सुंदर छोटा नागपुर, 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जी, जी। हमारे झारखंडी भाषा जो संस्कार है, इसमें भोजी शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। जी, 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 बिल्कुल। ये यहाँ अपना मन के हर भाव को हम अच्छा दादा, एक बात बताइए कि जो गीत आपने लिखा था, जिस सुंदरता का बयान आपने उस गीत में किया था झारखंड को लेके, और उस गीत का बहुत बड़ा महत्व है। तो उस गीत के अनुसार आज आप झारखंड को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? हमारे बहुत सारे गीत हैं सामाजिक विधि वो व्यवस्था के गीत तो ऊपर। 2 लाइन गाना ही पड़ेगा जी। ठीक है, हम सुनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड की सुंदरता अनुपम है। इसको हम लोग मुखारबिंद से चाहे अपने लेखनी से इसको व्यक्त करना असंभव है। ये हमारी जो धरोहर है, ये सौभाग्य है कि झारखंड जैसे प्रदेश में हम लोग राज्य में जो हम लोग का जन्म हुआ। लेकिन वहीं पर हम लोग अफ़सोस करते हैं कि आज अभी जो आधुनिक जो नए पीढ़ी के जो सोच हो गई है, इस सुंदरता को, इस समृद्धि को, है ना, खोखला करने का, जर्जर करने का, इसको बेचने का, इसको कलुषित कलंकित करने का जो अमर्यादित जो बदतमीजी, है ना, क्या बोलें, इतना अभी अतिक्रमण हो गया विचार में। सिर्फ जमीन पर ही अतिक्रमण नहीं हुआ है, विचार में भी अतिक्रमण, कचरा घुस गया है कि सही चीज लोगों के दिमाग में घुस नहीं रहा है, क्योंकि वो कचरा से भर गया है, ईर्षा से, द्वेष से, घृणा से, एक दूसरे के मतलब इतने ज्यादा झूठ मूठ का मतलब विरोधी बन गए हैं कि सही चीज को जान के भी नकार देते हैं। सही बात है। मैं कह रहा था दादा कि आज से ये जो गीत आप हमको सुनाने जा रहे हैं, ये गीत तो आज से अब 20 साल पहले आप झारखंड का कल्पना किए थे। ये बहुत पुराना गीत है, 30 साल लगभग पुराना है कि उस समय जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था। उस वक्त का गीत है। हाँ, उस वक्त का कुछ लोग बोलते थे कि झारखंड और बिहार एक ही है। तो हम लोग बोलते थे नहीं, हम लोग छोटानागपुर हैं। देखिए गीत में छोटानागपुर का ज़्यादा, अच्छा, अच्छा, बताइए थोड़ा हाँ, गुनगुनाइए। ज़्यादा ज़्यादा उसका उल्लेख है गीत में कि झारखंड माटी के धुरा मुड़े माखे के जुकूर, भोजी देखा हो कते सुंदर छोटानागपुर। भोजी का संकेत है कि जो भोजी तो अलग संस्कृति से आई है, अलग परिवेश की है, तो भोजी बोल रही है ना, बाहरी, वो तो हम भीतरी तो आएगी तब बनेगी। जैसे बहुत सारे लोग जैसे दूसरे प्रदेश से आए हैं, तो यहाँ तो अब जब हमारी हो गई बेटी और माटी पर मतलब पराया धन होता हाँ, तो उधर से इधर आ गए तो आप मेरा ग्रुप में आ गए हैं। पूरा भारत देश तो हमारा है। है। तो यहाँ की संस्कृति अलग है। हम बोले कि आप जावा नाच के दिखाइए तो भौजी, हैं, तो अगला तो बोलेगी कि ये है क्या होला, ना नाचिए तब ना। सही बात है। अब भदरिया झूमर, डमकच, मलरिया, ये दूसरा जगह नहीं है, ये छोटनागपुर में है। हमारे यहाँ सरहुल में चाहे मांडा में जो भी है, पाढ़ा मेला जो भी है, बहुत सारे। उस गीत को जिंदा कीजिए। तो उस गीत में यही बोला गया है, वर्णन किया गया है हाँ, गाइए। कि सोना रे हीरा रे मानी रे, कि हर रतन से भरपूर हमार
एह छोटा नागपुर। बिहार राज्य का गठन बाद में हुआ, पहले छोटनागपुर था हम लोग का। 1908 में इसको दर्जा उसी समय में दिया गया था, सरकारी दर्जा, तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा। तो ये है झारखंड माटी के धूरा मुड़े मखे के जुकूर, मतलब इसकी धूल को सिरधार करने योग्य है, ये तिलक चंदन से कम नहीं है। मेरा तो रोआ खड़ा हो जाएगा कि झारखंड माटी के धूरा मुड़े मखे के जुकूर, भोजी देखा हो, हाँ भोजी देखा हो, कते सुंदर छोटा नागपुर, भोजी देखा हो, अति सुंदर छोटा नागपुर। इसका पहला कली है कि हमारा सामाजिक व्यवस्था किस तरह से है कि हिंदू मुस्लिम यार सिख ईसाई मिलजुल के रहतिन जैसन भाई भाई। रहीम बाबू, इसमें कोई संदेह क्या है आपको? नहीं बिल्कुल, बहुत जिस तरह से हम बोलते हैं उस तरह से मेरा अपना व्यवहार भी है, आप देखबे किए होंगे, चाहे जितने मतलब भी आज के परिदृश्य को देखते हैं तो कुछ धर्म, हाँ धर्म और संप्रदाय के जो भी हैं, हम लोग झारखंड में ये चीज़ नहीं है। अलग प्रदेश के अलग समस्या हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी मतलब रहते हैं तो बहुत ही मिलनसार व्यवहार से रहते हैं। हम लोग किसी के ऊपर कोई बाधा नहीं करते हैं, हर एक सुख दुख में एक दूसरे को साथ और सहयोग और शुभकामना करते हैं। और हमारी माँ बहनों की जो बोली है कि माई बहिनक बोली वचन मधु से मधुर, माई बहिनक बोली वचन मधु से मधुर, भोजी देखा हो, भोजी देखा हो, कते सुंदर छोटा नागपुर। ये हमारा गीत का पहला अंतरा। दूसरा में हमारा यहाँ प्राकृतिक दर्शन, प्राकृतिक वर्णन। बहुत सारे अलग प्रांत प्रदेश में तो बहुत ये सारे गाना किला, दादा आप ही लिखे थे? हाँ क्या बात है। सब प्रभु का आशीर्वाद है, माता रानी का कृपा है। उसके बाद आता है प्राकृतिक वर्णन। पानी के लिए बहुत सारे प्रांत में प्रदेश में लोग तरसते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं गीत में कि शीतल पानी नदी नालाई झर 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 बोहे, पशु पंच के मधुर बोली मनवा के मोहे। बहुत सारे अलग प्रदेश में एक कौवा का भी दर्शन हो जाए ना तो लोग प्रणाम करते हैं कि काकभूषण देव आ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भी विलुप्त प्राय पशु पंछी है ना, आपको यहाँ दर्शन हो जाएंगे। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज को हमने देखा है। और आगे का है कि अने धने धरती माया के आंचल भरपूर, हाँ अने धने धरती माया के आंचल भरपूर, संगी देखा रे ओ भोजी देखा हो, कते सुंदर छोटा नागपुर। झारखंड की धरती एक ऐसी है, यहाँ पर आप नींबू का खेती कीजिए, चाहे आप अमरूद का खेती कीजिए, आम का कीजिए, चाहे उसको क्या बोलते हैं ये अनार का खेती कीजिए। सबसे महंगा तो अनार है, लेकिन अनार का खेती यहाँ प्रचुर मात्रा में हो सकता है और होता है। जिसका भी घर में पौधा है आप देखिएगा। तो फल फूल, मधुर जल, मधुर वाणी जहाँ पर है वही तो स्वर्ग है। हैं? बिल्कुल एक नंबर। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? सभ्य वर्ग, जी। सभ्य समाज। अच्छा, सुंदर परिवेश। अंतिम कली में इसको जोड़े आप। और इसका तीसरा अंतिम जो ये तीन ही अंतर है इसमें। हाँ अंतरा है इसका, इसमें हम कि क्या लिखें इसको, तो इसमें हमारा आया कि इतिहास का जो विरासत है हमारा पुरखों का, हाँ, कि ये कितना ही मतलब प्रतापी था। तो अनगिनत महायोद्धाओं का जन्म हुआ, सभी का तो नाम हम नहीं ले पाए, असंभव है तीन कली का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ढेर सारे। हाँ, सभी को नमन करते हुए फिर भी
जो मेरे ई में आया, जहन में आया कि बीर बीर सा सिधु कानुक ही है जन्म थान, जिन्होंने अंग्रेज की हुकूमत को हिला दिया था, विवश होकर सीएनटी एक्ट देना पड़ा था कि बीर बीर सा सिधु कान्हू, संताल क्षेत्र से आते हैं सिधु कान्हू, और बीर बिरसा आते हैं, हाँ, रांची से, तो खूंटी जिला के जो हैं, तो कि बीर बीर सा सिधु कानुक ही है जन्म थान, विनोद बाबू झारखंड राजा करेला निर्माण, सोना चांदी कोयला हीरा तो पहले झूरे झूर, ये हमारी समृद्धि है जो कि सोना चांदी कोयला हीरा तो पहले झूरे झूर, भोजी देखा हो, देखा हो भोजी देखा हो, कते सुंदर छोटा नागपुर, कि जय झारखंड के शहीद, जय झारखंड के भूमि ओ। अच्छा दादा, आप इस गाने एकांत में झारखंड के सभी शहीदों को, हमारे क्रांतिवीरों को नमन करते हुए इस गीत को हमने, गीत का समापन, अपनी अपनी जितनी चीजों को वर्णन किया इस गीत में, आप तो पायल झूरे झूर कोयला सोना चांदी, लेकिन क्या आज इन तमाम चीजों का जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, इसका लाभ यहाँ के लोगों को आज तक नहीं मिला दादा? ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड जब से बना तब से यहाँ जो कोयला का टैक्स बनता है 1.6 लाख करोड़, वो भी नहीं मिला। नहीं मिल रहा है, तो ये राजनेताओं की अपना बुद्धिमत्ता है। अगर आप चापलूसों के फिर संगत हम लोग तो आपस में बटे हैं ना दादा। आपस में बटे हैं, उस चीज पर एकता होनी चाहिए। कोई बढ़िया काम करने के लिए चाहता है तो सपोर्ट का अभाव है, सपोर्ट नहीं होता है, फट से मतलब अगर कोई पक्ष प्रतिपक्ष है तो कोई भी पक्ष प्रतिपक्ष है तो उसी में उलझे हुए रहते हैं। अब बीच का लड़ाई में वो निकल जाता है, तो ये विडंबना है, हम अपने धरोहर को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो क्या मैसेज दीजिएगा अंत में, क्योंकि आपने वो गीत सुनाकर जो है कि पूरे झारखंड को कहीं ना कहीं एक बार पुनः छोटनागपुर की याद दिला दी है। वो जो हमारा छोटनागपुर, आज छोटनागपुर का नक्शा, जिसको हम अपने मन मस्तिष्क में धारण करके जो लिखने का कोशिश किए कि तो कि सोना चांदी कोयला हीरा तोपाल झूरे झूर, छोटनागपुर के नक्शे में जो झूर, झूर का मतलब एक पॉइंट है, झूर का मतलब होता है झाड़ी। झाड़ी, हाँ, मतलब वो एक पॉइंट हुआ ना। हाँ, नक्शा आप आमी ने खुद जानते हैं कि हाँ, ये एक बिंदु दे दिए तो वो एक तालाब हो सकता है, तालाब, एक एक छोटा बड़ा बिंदु कर दिए तो एक पहाड़ हो सकता है। तो उसके मतलब झूर का मतलब वो पहाड़ है, हाँ, हैं? सही झूर का बात। या तो झूर का मतलब वो जंगल है, या झूर का ऐसे रेखा खींच दिए तो वो एक नदी हो जाती है। तो ये जो भावना है, इस गीत को मैं आपको इसलिए गाने बोला कि भाई आज लोग कहीं ना कहीं उन शहीदों को भूल गए हैं। तो जो आने वाले समय है, क्या झारखंड के लोगों को एक मत होकर झारखंड में एक स्टेबल सरकार देनी है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी जो है लोग एक मत होकर इस बार मतदान किए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे वैसे, तो भैया ये तो चुनाव का हमेशा रहता है कि भैया कोई आएगा बीच में देखिए, इसके। इसमें हम मतलब ज्यादा क्या बोलेंगे, जनता का जनादेश मिला है, और आशा और विश्वास और भरोसा करना अभी हेमंत दायित्व सोरेन है। को आप कैसे देखते हैं, एक नजर में बताइए तो दादा। हेमंत सोरेन को कैसे देखते हैं? वो मतलब यहाँ के लोगों को लेके साथ में आंदोलनकारी के चलेंगे पुत्र कि हैं, ये? वो ये तो ठीक है, हाँ, तो लेकिन इस पर उनका आरोप ये लगता है ना दादा कि ये जो है कि बाहरी लोगों को साथ में लेकर एकदम सब कुछ करते तो हैं। भीतरी लोग सटिएगा नहीं, भीतरी लोग उसको समझेगा ये मांझी लागो, ये लागो, वो लागो। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये ये कड़वा ये बात ये हम बोल ये रहे हैं, मैं उनको बात अनदेखा करने का कोशिश किया जाता है। हम्म, तो आपका जो चापलूस लोग हैं हम्म, वो उस पर सटेंगे। आज देखिए, जो बनता है ना, हम्म,
जो बनता है, हम लोग का झारखंडी मानसिकता का मैं बता रहा हूँ, बन गया, हाँ, तो देखा है ना की करते, देख रहे हैं अब क्या करेगा। अरे उसको जाके दीजिए, लिखित दीजिए, जो समस्या है उससे अवगत लिखित कराइए दीजिए, तब। अवगत कराइए उसको कि ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अब हम लोग को लिखित उनको देना है। मैं इसलिए सभी से निवेदन मैं करेंगे कि इसलिए जितने भी अभी मान लीजिए सरकार अभी बनने हुए हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि अपने स्थानीय समस्या को लिख के दीजिए। उनके सहयोगी पार्टी जो है कांग्रेस के हैं, उनके नेताओं को कि स्थानीय समस्या, नहीं ग्रामीण नहीं, समस्या। महतो का एक बड़ा तबका भी जेएमएम के साथ में है। अभी मैंने देखा कई विधायक बने हैं, मंत्री भी जोगेंद्र को बनाया गया है। महतो, उरांव जो भी हैं, मुंडा जो भी हैं, झारखंड मतलब वासी जो भी हेमंत हैं, जी के साथ में है। हाँ, तो अभी साथ दिए तबे बना। आप देखे होंगे कि जब बोकारो विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था, तब हम पूरा मतलब ई के साथ गए, जो श्वेता सिंह जी हैं बिल्कुल उनका पूरी नॉमिनेशन में अब गए थे, संग्राम दा को ई में इसलिए गए थे क्योंकि हमारे बोकारो जिला के एक प्रखर मतलब महान नेता दादा समरेश सिंह, तो उनका परिवार से आते हैं, क्योंकि समाज सेवी परिवार से हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार उनको जांच करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा मान्यता है कि कहीं ना कहीं उसका डीएनए में समाज सेवा का भावना है, और वो परिवेश में है, राजनीतिक परिवेश, समाज सेवा का परिवेश उनमें है। और कुछ लोग अभी जैसे बोलते हैं कि समरेश दादा ने लूट लिया, इतना दिन तक लूटा, हाँ, अब ये लूटेगा। तो हम सबको बोलना चाहेंगे कि समरेश दादा को जितना जनता ने लूटा है ना, उतना कोई नेता को नहीं लूटा। मतलब जितना अभी समरेश चुनाव दादा, लड़ने के लिए घर जो है कि बेचना पड़ रहा है। नहीं, ये हम नहीं, उस सब में हम नहीं जाने, भीतरी बात तो हम नहीं, नहीं हमने बोलेंगे। सुना है, सूत्र से मुझे जानकारी मिली है। बहुत ही मतलब देखिए, इतना बार वो जनप्रिय मतलब लोकप्रिय विधायक रहे, लेकिन उनका एक ही था संकल्प कि कोई भी याचक उनके जो जरूरतमंद है उनको अपने द्वार से नहीं नहीं, उदास जहाँ अतिक्रमण नहीं हो रहा है लौटा। वहां पे तो हम सवाल करेंगे, लेकिन कोई रोजी रोटी के लिए आ रहा है, रोजी रोटी के लिए कुछ कर रहा है, आप उसको आप कैसे सता सकते हैं? इंसानियत है ना भाई लोगों में। आप हमेशा कहिएगा भैया आपकी जमीन को जो कब्जा कर रहा है, आप 10 गो भाग में बटे हुए हो, आप पहले एक मत में आके दिखाओ ना, तब ना मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्सक्लूसिव और और अभी हम बात बोल लेंगे कि हम बोकारो विस्थापित के मतलब माटी पुत्र इस हैं। समस्या का समाधान इस बार होगा हमको लग रहा है। इसका समाधान हो, और चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने भी विस्थापित हमारे भाई बहन हैं, हम लोग विस्थापित मार्केट रोजी रोजगार के लिए, कि नौकरी सब कर नहीं पाते हैं, है ना, सबका अलग अलग सोच भी रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कम से कम अभी बार बार के लोग का कितना फ्लैट है, कितना शॉपिंग सेंटर मार्केट है, तो उस पर भी हम लोग अग्रसर होना चाहिए। और वो चीज़ अगर होगा तो हम लोग उस पर ये हो जाएंगे। कम से कम रोजगार के लिए हम लोग, नौकरी करने से लोग नौकर होते हैं, बिजनेस करने से मालिक होते हैं, खेती करने से मालिक रहते हैं। तो इंडिकेशन दे रहा है, जल्दी खत्म करिए। जी, तो हम लोग यही बोलना चाहेंगे, सबसे पहले अपना दायित्व का पालन कीजिए, है ना। एक दूसरे पर दोषारोपण करते रह जाएंगे, समस्याओं को हम लोग क्रम बाय क्रम, है ना, हम लोग को निदान करते चलना है। जीवन तो कर्म बाई कर्म अपने कामों को, अपने कर्मों को निदान करते हुए चलना है। और लंबी बात हो सकती थी, लेकिन कैमरा जो है कि रेड इंडिकेशन दे रहा है कि अब आप लोग बातचीत को खत्म करिए। ठीक है, हम लोग के बातचीत तो कभी खत्म नहीं, होती नहीं। विस्थापितों के लिए मार्केट की बात कही, ये बहुत जबरदस्त बात है। विस्थापितों के लिए जो भी हमारा जगह, इसी माध्यम से हमारा अपना जो अधिकार है जमीन का, क्योंकि अभी आए दिन सुनते हैं इसको इतना जमीन दे दिया, उसको इतना, तो क्या मतलब हम लोग का जमीन आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, तो ये बड़ा आरोप है बीएसएल प्रबंधक पर गौतम जी के तरफ से। और ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ग्रामीण टीवी को बचाना आप सबका दायित्व है। जी, ग्रामीण टीवी अगर बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, तो समझ लीजिए कि समस्या
उससे जानकारी अवगत नहीं हो पाइएगा, इसीलिए ग्रामीण टीवी को साथ में रखना है। और हम यही कहेंगे कि आपको प्रत्येक पंचायत के जनप्रतिनिधि और विधानसभा के प्रतिनिधि सबका इंटरव्यू लेना है कि प्रत्येक पंचायत के लिए आपका क्या क्या योजना है। धन्यवाद।